एक बुजुर्ग व्यक्ति खेतों में अपने बच्चों के साथ काम कर रहा था। तभी अचानक से उसके बच्चे वहाँ पर काम करते करते थोड़े से थक जाते हैं और कहने लगते हैं कि पापा क्या हम घर चले जाएं। तो यहाँ पर वह बुजुर्ग व्यक्ति पड़ोस के खेत में देखता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई अकेला काम कर रहा है। तो वह एकदम से खुश होकर कह देता है कि ठीक है बच्चों, आप चले जाओ और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद घर पर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह अपने बच्चों को तो वहाँ से भेज देता है, लेकिन जैसे ही बच्चे वहाँ से जाते हैं तो उसके बाद फौरन से भागा दौड़ा अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसके गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर बड़ा भाई भी जब उसको अपने गले से लगाता है और अपने छोटे भाई को रोता हुआ देखता है तो एकदम से उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि छोटे कोई बात नहीं, जो है अब उसे झेल लेते हैं। कौन थे वे भाई और किस वजह से वो इस तरह से अपने बच्चों को भेजकर उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रो रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बेटे हैं। दोनों बेटों में काफी ज्यादा प्यार होता है और दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े होते हैं और ज्यादा उम्र का फासला भी उन लोगों में नहीं था। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद जब माता पिता उनकी शादी की चिंता करते हैं तो उनके लिए लड़कियां ढूंढी जाती हैं। माता पिता की तो इच्छा थी कि दोनों को एक ही घर में शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक घर में दो लड़कियां उनको मिलती नहीं है और इसी वजह से अलग अलग घरों से उनकी शादी करनी पड़ती है। बड़े भाई की शादी इस लड़की से हुई थी, वो तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वहीं पर जो छोटे भाई की शादी इस लड़की से होती है वह लड़की काफी ज्यादा खराब थी। और जैसे वो घर के अंदर आती है तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो वो कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन धीरे धीरे अपने ही पति को उसके बड़े भाई के खिलाफ भड़काने लगती है। अब यहाँ पर जो पति होता है वो इन बातों को समझ जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी में ही डांट लगाने लगता है, क्योंकि अभी तक इनके माता पिता जिंदा हैं और माता पिता इन्हें एक होकर रहने की सलाह दिया करते हैं। कहते हैं कि बेटो तुम दोनों दो ही भाई हो और दोनों एक ही बनकर रहना, चाहे जो भी हो जाए। और यहाँ पर भाइयों में भी काफी ज्यादा गहरा प्यार था, तो इसी वजह से छोटा भाई अपनी पत्नी को धमका देता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनके माता पिता कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उन दोनों को महसूस भी नहीं होता है। और जैसे ही माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह अपने पति से काफी ज्यादा लड़ाई करती है और जब यह लड़ाई को ज्यादा ही बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि छोटे भाई की जो पत्नी है वो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। और उसके बाद वह इस लड़ाई को शांत करने के लिए अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि छोटे, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मुझसे अलग हो जा और अलग ही रहने लग, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को हम दोनों का साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करता है। जबकि दोनों भाई एक बराबर कमाया करते थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और बड़ा भाई तो अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह समझा करता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि इन भाइयों में एक दूसरे से बने और ये तो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, यही वह दिन भर सोचा करती थी। और बड़े भाई के खिलाफ छोटे भाई के मन में जहर उगलती रहा करती थी। अब जो बड़े भाई की पत्नी होती है उसे भी ये बात महसूस हो जाती है और वह भी इस बात में कोई भी बात नहीं बनाती है और कहती है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलने वाली। उसके बाद यहाँ पर फिलहाल भी जो छोटा भाई होता है वह साफ साफ मना कर देता है और अपनी पत्नी से बातचीत बंद कर देता है और उसे मायके में छोड़ देता है। लेकिन बड़ा भाई जब ये देखता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया है और वह अपने घर को उजाड़ रहा है मेरी वजह से, तो वह उसे धमकाता है और कहता है कि देख छोटे, अगर तू ऐसा करेगा तो बिल्कुल भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और ऐसा कर, अपनी पत्नी को ले आ और हमसे अलग हो जा। अगर वो ऐसा चाहती है और ऐसा ही तेरा घर बसता है तो कोई बात नहीं, अपने घर को बसा और हम दोनों तो ऐसे मिल लिया करेंगे, कोई बात नहीं, परिवार तो अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों की दूरियों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर जो छोटा भाई होता है अपनी आंखों में आंसू तो ले आता है, लेकिन अपने बड़े भाई की बात को मानने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। छोटा भाई बड़े भाई के कहने पर अपनी पत्नी को इस शर्त पर ले आता है कि वह अपने बड़े भाई से अलग हो जाएगा और उसके बाद दोनों भाई अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उनके दिलों की दूरियों को कोई भी कम नहीं कर पाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों तक बैठा करते और दिन के समय में तो ज्यादातर एक ही साथ रहा करते। और यहाँ पर पत्नी घर के अंदर बैठी बैठी ये बात देखकर काफी ज्यादा जला भुना करती, लेकिन पति साफ साफ बोल देता है कि देख अब तू अलग है ना, तो अलग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर, तुझे किसी चीज की कमी है तो मुझे बता, मैं उस काम को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें हम भाइयों के बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। पत्नी फिलहाल तो चुप हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब दोनों भाइयों के बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह अपने बच्चों में उसके पिता के खिलाफ बचपन से ही जहर भरने लगती है और कहती है कि इसका बड़ा भाई इतना बेकार है और उसके बाद भी ये बार बार उससे बात किया
करता है उसके पास जाया करता है और कई बार तो वो उसकी बेइज्जती भी कर दिया करता है। अब फिलहाल तो बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके मन का जो जहर था वो और भी ज्यादा बढ़ा देती है उनकी माँ। और इसी वजह से जो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो उसके बाद अपने पिता को रोकने टोकने लगते हैं उसके बड़े भाई से मिलने के लिए। अब धीरे धीरे जब पिता बूढ़ा हो जाता है और बच्चे जवान हो जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता को धमकाकर ये बात मानने के लिए फोर्स करने लगते हैं। और जब घर के अंदर अब बच्चों की चलने लगती है तो उसके बाद पिता को भी मजबूरन ऐसा ही करना पड़ता है और वह अपने बड़े भाई से बातचीत करना बंद कर देता है। बड़े भाई को इस बात का बड़ा ही दुख होता है और वह काफी ज्यादा इस बात के लिए तड़पा करता है, लेकिन जब भी कभी उन्हें मौका मिला करता तो उसी टाइम वो दोनों एक दूसरे के गले लिपटा करते और ढेर सारी बातें एक दूसरे से किया करते। उन दोनों के खेत भी आसपास थे और जब एक दिन यहाँ पर छोटा भाई अपने बच्चों के साथ खेतों में काम कर रहा था तो उसी समय बच्चे कहने लगते हैं कि पिताजी हम काफी ज्यादा थक गए हैं तो क्यों ना हम घर चले जाएं। तो यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह साइड वाले खेत में देखता है कि उसका भाई वहां पर काम कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है बच्चों तुम चले जाओ और मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर वह बच्चों को तो भेज देता है, लेकिन जैसे ही बच्चे उसकी आंखों से ओझल होते हैं और इतनी दूर पहुंचते हैं कि जहां से उन्हें उनका पिता दिखाई ना दे सके तो एकदम से भाग कर जाता है और अपने बड़े भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। जब बड़ा भाई ये देखता है कि छोटे भाई की आंखों में आंसू हैं तो उसके बाद वह भी उसे अपने गले से लगा लेता है और उसकी भी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं। इसके बाद काफी देर तक दोनों भाई वहीं पर बैठकर बातें करते हैं और बातों के दौरान कई बार जो छोटा भाई होता है वो अपनी पत्नी को बुरी भली बातें कहता है, लेकिन बड़ा भाई उसे समझाता है, कहता है कि छोटे कोई बात नहीं, जब इतना जीवन निकल गया तो आगे भी जीवन निकल जाएगा और कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह अब अपने बच्चों को बड़े भाई के बच्चों के खिलाफ भड़काने लगती है और वह किसी भी तरह से दोनों भाइयों के बच्चों को भी मिलना नहीं देना चाहती, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे भाई के और बड़े भाई के बच्चे थे वो कभी कभी एक दूसरे से कैजुअली बात कर लिया करते थे और इस काम को वो पूरी तरह से खत्म कर देती है। जब यहाँ पर बड़े भाई के बच्चों से छोटे भाई के बच्चे उल्टी सीधी बातें करते हैं तो उसके बाद उन्हें गुस्सा आता है और वो पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की सीख ले रखी थी तो उसके बाद वो लोग भी उनसे नफरत करने लगते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। अब दोनों भाइयों को इस बात का बड़ा ही गहरा दुख होता है क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि दोनों भाई एक साथ रहना और बच्चों को भी एक साथ रहने की सलाह देना, लेकिन यहाँ पर उनका सपना टूटता सा दिखाई देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसे इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और इस सदमे के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है कि उसका परिवार पूरी तरह से टूट रहा है। जब बड़ा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और यह खबर छोटे भाई को लगती है तो वह एकदम से वहां पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह एकदम से अपने बच्चों से कहने लगती है, देखो तुम्हारा पिता हमारे दुश्मन के घर जा रहा है और इसको रोको वरना अनर्थ हो जाएगा और ये फिर से जाकर वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का कहा माना करते हैं और एकदम से यहाँ पर जाकर अपने पिता को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि पिताजी आप वहां पर नहीं जाओगे। अब यहाँ पर जो पिता होता है उनसे विरोध भी करता है, लेकिन बच्चे जवान थे और वो बूढ़ा था तो वह कुछ भी नहीं कर पाता है। वो खूब कोशिश करता है कि कैसे भी करके उसके बच्चे उसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी भी इकट्ठा हो गई थी और उसके चारों बच्चे इकट्ठा हो गए थे। वह सभी लोग पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अभी नहीं, तुम तो 13वीं तक वहां पर नहीं जा सकते ताकि ये चीज ना हो सके जो तुम चाहते हो। ऐसा कहकर वो उसे बंद कर देते हैं और बाहर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। छोटा भाई अपने बड़े भाई के वियोग में कमरे में पड़ा पड़ा फूट फूट कर रोता है और चीख चीख कर रोने लगता है, लेकिन उसकी आवाज घर के बाहर तक नहीं जाती है क्योंकि वो कमरा घर के अंदर था और वहां से आवाज बाहर नहीं जाती है। छोटा भाई करता भी क्या, वह ऐसे ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर बड़े भाई की 13वीं भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद लास्ट में 13वीं का खाना बनाया गया था जो गांव के सभी लोगों को खिलाया जाने वाला था। इसके बाद यहाँ पर बड़े भाई के जो बच्चे होते हैं वो सभी को अच्छी तरह से खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद जब शाम हो जाती है तो शाम के समय कुछ श्रमिक लोग जो कि बाहर से आकर यहाँ पर काम कर रहे थे उनको खाने के लिए बुलाया जाता है ताकि वो भी खा सके क्योंकि खाना थोड़ा सा बच गया था। तो उसके बाद उनको बुलाया जाता है और जैसे ही शाम हो जाती है 13वीं वाले दिन तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है अपने बच्चों से कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ दो, अब ये कहाँ जाने वाला है। ऐसा कहकर वो दरवाजा खुलवा देती है और इसके बाद जो छोटा भाई होता है उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं लेकिन वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन अभी रात होने में थोड़ा टाइम था और वह सोचने लगता है कि क्यों ना नजरें बचाकर जाया जाए और कम से कम अपने बड़े भाई की 13वीं की एक रोटी तो खाकर आऊं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और जाते समय वह सोचे कि छोटा भाई आज भी मेरे साथ है। ऐसा सोचकर वह नजरें बताता है और नजरें बचाने के बाद वह सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गांव के मजदूर लोग खाना खा रहे थे और वहीं पर जाकर उस जगह
बैठ जाता है जहां पर उन्होंने सभी ने अपने जूते चप्पल उतार रखे थे। वहां पर क्योंकि जगह नहीं थी और उसी जगह पर बैठकर वह गमछे से अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब यहां पर जैसे गांव का एक व्यक्ति उसे परोसने के लिए आता है और देखता है कि यह व्यक्ति तो चप्पलों पर बैठा हुआ है और उसे उठाने के लिए हाथ करता है, तो तभी उसे उसका चेहरा दिख जाता है। और जैसे वो उसका चेहरा देखता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि चाचा आप यहां पर क्या कर रहे हो, आपके बड़े भाई का श्राद्ध है और आप यहां पर इस तरह से मजदूरों के जूते चप्पलों पर बैठकर खाना खाएंगे, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी यहां पर जो छोटा भाई होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि भाई बिल्कुल भी शोर मत मचाना, क्योंकि मेरे बड़े भाई के बच्चों को पता चल गया तो हो सकता है वो मुझे यहां पर खाना खाने ना दे, और मैं अपने बड़े भाई के 13वीं के खाने को खाने आया हूं ताकि उसको जाते समय ये लग सके कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। अब तुम ऐसा करो, चुपचाप मुझे खाना खिला दो और कोई बात नहीं, चुपचाप इस बात को यहीं पर दबा दो। लेकिन तभी वह व्यक्ति होता है उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और यहां पर उसे पकड़कर बड़े भाई के बच्चों के सामने ले जाता है। जो बड़े भाई के बच्चे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और यहां पर जाने के बाद वह उनसे बुरी भली बातें कहने लगता है और कहता है कि डूब मरो तुम लोग, तुम्हारा चाचा उन जगह पर बैठकर रोटी खा रहा था जहां पर मजदूरों ने अपने जूते चप्पल उतार रखे थे और तुम्हें इस बात की जरा भी शर्म नहीं आ रही है। तुम जैसे बच्चे होने से तो ना बच्चे होते तो बेहतर था। तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पिता में कितना ज्यादा प्रेम था और इसी प्रेम की वजह से आज वो आया है, क्योंकि उसके बच्चों ने उसे बंद कर दिया था जैसा कि इसने बताया है। अब यहां पर जो बड़े भाई के बच्चे होते हैं जब ये बात सुनते हैं कि उसको उसके बच्चों ने बंद कर रखा था और वह कैसे भी करके 13वीं का खाना खाने के लिए आया है ताकि उसके बड़े भाई को बिल्कुल भी बुरा ना लगे, तो उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से अपने चाचा के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगते हैं। क्योंकि जब इन भाइयों की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जब चाचा ने बीच विचावड़ा करने की कोशिश की थी तो यहां पर बड़े भाई के लड़कों ने छोटे भाई को भी धमकी सी दे डाली थी और इसी वजह से यहां पर जो बड़ा भाई होता है उसे इस बात का बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से बच्चे की तरह प्यार किया करता था और ये बच्चे उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। यहां पर जब बच्चे रो रो कर माफी मांगते हैं तो छोटे भाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि बच्चों माफी मत मांगो, तुम मुझे थोड़ा सा खाना खाने के दे दो ताकि मेरे भाई को बुरा ना लगे और वो जाते समय खुश होकर यहां से चला जाए। ऐसा कहकर वो खाना मांगने लगता है तो यहां पर जो बड़े भाई के लड़के होते हैं वो घर के अंदर बिठाकर अच्छी तरह से उसे खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद कहने लगते हैं कि चाचा अब तक हमने बहुत गलत कर लिया, लेकिन अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, वही चीज हो जाएगी। तो इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो उनका चाचा होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि बेटा मैं तो यही चाहता हूं कि जिस तरह से हम दोनों भाइयों के बीच में प्यार था उसी तरह से तुम सभी भाइयों के बीच में प्यार रहे और तुम लोग और मेरे बच्चे सभी मिलजुल कर एक साथ रहें और उससे अच्छा कोई भी बात नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो बड़े भाई के बच्चे होते हैं वो पूछने लगते हैं कि चाचा ये कैसे पॉसिबल होगा। तो यहां पर चाचा कहने लगता है कि बेटा ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब तेरी चाची उनको समझाए और उसको अकल आए किसी तरह से। तो यहां पर जो बड़े भाई के बड़े बच्चे होते हैं वो इस बारे में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उन्हें ज्ञात आता है कि यहां पर उनका जो सबसे छोटा भाई होता है उसकी शादी उसी जगह पर हुई है जहां की इसकी चाची है, यानी कि जहां पर चाचा की शादी हुई थी उसी गांव के अंदर बड़े भाई के सबसे छोटे लड़के की शादी हुई थी और वहां पर उसका आना जाना भी रहा करता है। उनका घर इससे ज्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि चाचा अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, फिलहाल तो चुपचाप चले जाओ और मैं इसका कुछ ना कुछ देखता हूं। यहां पर जो बड़े भाई के लड़के होते हैं वह वहां से उसकी ससुराल में कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद उन लोगों को सारी बात बताते हैं। यहां पर जब वो ये बात सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि इसका तो एक ही इलाज है और वही इलाज इन्हें करना होगा। दरअसल यहां पर छोटे भाई की पत्नी के 2 भाई थे और उन दोनों में भी काफी ज्यादा प्रेम था और उनके बच्चे भी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। तो यहां पर जो उसके ससुराल होती है बड़े भाई के छोटे लड़के की, वह लोग जाते हैं और उन लोगों के बीच में फूट डालने लगते हैं। धीरे धीरे करके बच्चों को अलग सिखाया जाता है और बड़ों को अलग सिखाया जाता है। इन सिखावट के चलते यहां पर दोनों भाइयों में काफी गहरी लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई हो जाती है तो यहां पर उस घर की बेटी को, यानी कि जो उन बच्चों की बुआ होती है, उसको बुलाया जाता है और उससे बीच विचावड़ा करवाया जाता है। लेकिन जो बातें उसे वहां पर मिलती हैं और उसके बाद भाई कह देते हैं कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते और हम दोनों तो अलग ही रहेंगे। तो उसके बाद यहां पर बुआ को भी अकल आ जाती है कि उसने जो किया था वही उसे काटने को मिला है और इसके बाद वो कैसे भी करके उनको एक करती है और यहां से बहुत गहरी सीख लेकर जाती है। घर जाने के बाद वह काफी दिन तक तो इस बात को सोचती रहती है, लेकिन सोचने के बाद वह यह तय करती है कि उसने जो कुछ भी अब तक किया है उस सभी को ठीक करेगी और अपने पति से माफी मांगकर उसी घर के अंदर रहेगी। ऐसा सोचकर वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने लगती है और कुछ ही दिनों में उसके बच्चे सही रास्ते पर चल जाते हैं। जब बच्चे सही रास्ते पर चल जाते हैं तो यहां पर वह अपने पिताओं के लड़कों से राजीनामा कर लेते हैं और उनके साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। जब वो लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं तो यहां पर ये सारी बातें सामने आ जाती हैं और उन दोनों भाइयों के बीच में, यानी कि जो चाची के भाई थे, उनके बीच में जो भी बातें हुई थी वो सारी बातें खुलकर सामने आ जाती हैं। जब ये पूरी बातें सामने आती हैं तो यहां पर जो चाची होती है
वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि ये परिवार ऐसे ही बसता रहे और इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो चाचा होता है बुजुर्ग, वह इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद सभी बच्चों को एक साथ गाइड किया करता है और उन्हें एक साथ रखा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर छोटा भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन आज तक भी वो परिवार एक होकर रह रहा है। और जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह सभी को बांध कर रखा करती है और बड़े भाई की पत्नी तो पहले से ही ठीक थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।